माफ़ करना मनीषा बहन, हम शर्मिंदा है। तुम्हारा कातिल पुलिस संरक्षण में जिंदा है। माफ़ करना मनीषा बहन, हम शर्मिंदा है। तुम्हारा कातिल अब तक पुलिस संरक्षण में जिंदा है। माफ़ करना मनीषा बहन, हम शर्मिंदा है। तुम्हारा कातिल अब तक हरियाणा पुलिस की संरक्षण में जिंदा है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाइयों, नमस्कार भाइयों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम, वंदे मातरम सभी भाइयों को। मैं ये वीडियो आज जस्टिस फॉर मनीषा बहन के नाम से बना रहा हूँ। माफ़ करना बहन, हम तुम्हें न्याय नहीं दिला सकते। ये भारत देश की कानून ऐसी है कि हम अब इससे ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे ना तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। हमारे खिलाफ गलत एक्शन ले लिया जाएगा। हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर, क्योंकि झूठे आरोप लगाकर हमें जो है सो परेशान किया जाएगा, समझे ना। और ये इंडिया की पुलिस करेगी, मोदी की पुलिस करेगी, मोदी जी की पुलिस करेगी। क्यों? क्योंकि हमने मनीषा बहन, हम लोगों ने, एक कर्मू पत्रकार मीडिया ने उठाया था ना, देसी पत्रकार कर्मू भाई ने, उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? वो बेचारी बहन मनीषा बहन को न्याय दिलाने की कोशिश की तो उनको जेल में डाल दिया गया। मैं भारत के सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि एक दो लोगों को, कड़ू भाई को या किसी को भी अरेस्ट करने से पुलिस चाहेगी कि अरेस्ट करके हमारी आवाज़ को दबा देगी, तो वो दबा नहीं पाएगी। ये आवाज़ और बढ़ती जाएगी, ठीक है। अरे निकम्मी पुलिस, हरामखोर पुलिस, कम से कम अरे तुम मनीषा बहन को इंसाफ तो दो। नहीं इंसाफ दे सकते तो जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो पब्लिक के सामने रखो यार। सच्चाई को रखने में पब्लिक के सामने क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? तुम सच्चाई भी नहीं रख सकते हो, तुम सही बात बता नहीं रहे हो। कभी कह रहे हो कि सुसाइड नोट हमें डेड बॉडी के टाइम ही मिला, फिर कभी कह रहे हो कि सुसाइड नोट हमें मिला ही नहीं, फिर कह रहे हो सुसाइड है, फिर कह रहे हो आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। और क्या है? क्लियर फिगर जो है पब्लिक के सामने लाओ ना यार। पब्लिक बेचैन है। हर किसी की बहन बेटी मार्केट में निकलती है, आखिर क्या दरिंदों ने क्या किया है? तुम अपना ज़मीर मत मारो हरियाणा पुलिस, और उन दरिंदों को सामने लाओ, अरेस्ट करो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। तुम नहीं दे सकते, पकड़ के सिर्फ अदालत के सामने डाल दो, अदालत उससे डील कर लेगी, भारतीय कानून उससे डील कर लेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय कानून में कोई दोष नहीं है। भारतीय कानून के बीच में जो हम रक्षक, जो कानून का रक्षक जिसे कहा गया ना पुलिस, वो कानून की दलाली बड़े पैसे वालों और अपराधियों और नेताओं के साथ दलाली करते हैं कानून की, और कुछ नहीं है। बेचारी मनीषा बहन की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। माफ़ी चाहता हूँ बहन, मैं विनती करता हूँ तुमसे, भगवान उनकी, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे बजरंगबली, मेरी बहन मनीषा को, हमारी बहन मनीषा को, मनीषा की आत्मा को शांति दो। क्योंकि अब न्याय तो उसे इस धरती पर मिला नहीं, इंडियन पुलिस से तो उसे न्याय मिलेगा नहीं। हाँ, आप उसकी आत्मा को शांति दो, उसके पिता को, उसके छोटे मासूम भाई को, उसके परिवार वाले को सहन शक्ति दो कि इस दर्द को बर्दाश्त करे, इस विपदा को बर्दाश्त कर सकें। माफ़ करना बहन, माफ़ करना बहन, माफ़ करना बहन, माफ़ करना बहन, क्योंकि ये अंधा कानून है, ये कानून अंधा है। शत्रुजीत कपूर जी, आप डीजीपी हैं ना? डीजीपी है ना आप ऑपरेशन हेड है, आपसे क्या छिप सकता है? आप चाहे तो किसी अपराधी को, किसी भी अपराधी को आप तहखाने में से ढूंढ कर निकाल सकते हैं, और अब तक अभी भी एक भी अरेस्ट नहीं। 13-14 दिन हो गया, एक भी अरेस्ट नहीं। आखिर आप बचा किसको रहे हैं ऋषिजीत कपूर जी? आप डीजीपी हैं,
प्लीज़ ऋषिजीत कपूर जी, मनीषा बहन को न्याय दिलाइएगा। ऋषिजीत कपूर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपके घर में भी बहन बेटी लड़की हैं, कम से कम उनका चेहरा देखकर इस मनीषा बहन को उचित न्याय दे दीजिए और सही अपराधियों को उनके वास्तविक गंतव्य तक पहुंचा दीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं। नमस्कार भाइयों, अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई है, किसी को आहत हुई है, तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हमारा बस एक ही मकसद है, मनीषा बहन जैसी, हमारी जैसी, मैं भी मनीषा बहन की तरह ही कमज़ोर मजबूर इंसान हूँ, क्योंकि जो चीज़ मनीषा बहन कर रही है ना, वही चीज़ से मैं भी ऊपर उठ रहा हूँ, उठने का कोशिश। मैं तो बहुत बर्बाद हो गया हूँ, मुझसे गलत काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन क्या करूँ, जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, पता नहीं जिंदा हो या हूँ, सांस ले रहा हूँ। लेकिन चलिए, मनीषा बहन के लिए मैं इतना कर पाया। अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो जाती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल बागी इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई राजीव रंजन सिन्हा फ्रॉम पटना, बिहार।